मैं अपना 22 साल करियर का पहला बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहा हूं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो बैंक अकाउंट की मुझे क्यों जरूरत पेश है कि हमारी फैमिली में आज तक किसी ने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया। मैं पहला अफराद हूँ जो खुलवाने जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि पैसों की सेविंग के लिए। पैसे हमारे पास होते हैं तो हम इधर उधर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ना कि बैंक में जमा करवाने की। तो काफ़ी दिनों से मैं कह रहा कि पापा या भाई खुलवा लें, लेकिन उन्होंने नहीं खुलवाया। तो मैं ही हिम्मत करके जा रहा हूँ कि मैं खुलवा लेता और फिर आप इसको यूज़ कर लेना। पहले भी मेरे नाम पे दो बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, एक अलाइड बैंक और दूसरा मेट्रो बैंक का, जो फैक्ट्री की तरफ से। उसमें मैं पैसे सिर्फ निकलवा सकता हूँ, जमा नहीं करवा सकता, लेकिन मुझे चाहिए सेविंग अकाउंट। तो इस वजह से न्यू अकाउंट खुलवाना है। मैं मुझे यूज़ के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ पापा अब्दुलरहमान को यूज़ के लिए चाहिए। मैंने तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ मैं ये हिम्मत कर रहा हूँ कि खुलवाऊँगा। उन्होंने तो खुलवाना नहीं, मैं खुलवाऊँगा अपने नाम पर और प्रोफेशनली तौर पर वही यूज़ कर रहे हैं। छापे में डर गया आपका भाई। मैं गया उनके पास, उनके साथ बातचीत थी कि कैसे वैसे मैंने अकाउंट खुलवाना है सेविंग। तो उसने कहा कि भाई सेविंग रहें तो आप करंट खुलवा लो अकाउंट, लेकिन मुझे करंट की ज़रूरत नहीं है, मैंने सेविंग खुलवाना था। मैंने कहा कि कितने पैसे लगेंगे। वो कह रहा था 3500 रुपया लगेगा। मेरा एस्टिमेट था 1000 तक लगेगा, उसमें से भी मुझे कुछ पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन वो कह रहे 3500 लगेगा, उसमें 1 रुपया आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर फीस भी ले लें। आओ फीस भी ले लें। मैंने कहा मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। तो उसको फ़िलहाल मैं ये कह कर आया हूँ कि मैं घर से मशवरा कर लूँ, आधे घंटे तक मैं अगेन आऊँगा और फिर रब्ता करूँगा। लेकिन मैंने जाना नहीं है। अब्दुलरहमान को बताऊँगा ये सीन है, तो अगर पैसे लगाने हैं तो मैंने खुलवा लेता हूँ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सेविंग का ये था, अगर पैसे हम जमा करवाएंगे तो उसमें से प्रॉफिट कुछ आएगा, करंट में से कुछ नहीं आना। फ्राइडे तो आज सच वाले दिन हमारी होनी थी शटलिंग, लेकिन अभी तक वो सामान लेकर नहीं आए। तो मिस्त्री साहब को कॉल करना, ठेकेदार को जिससे हमारा ठेका हुआ है और वो जिन्होंने करवाया था। हेलो, मैं नंबर वरा देना मैं शैटिंग वाले का। तो फिर उन्होंने कहना हाँ भाई जो ना तेरा मैनू आंदा मैं ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਾਲ ਇਹ ਆਹ ਤੇ ਨਿਕਲ आ जाना ना। माल ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ निकलिया। ये क्या कर रहे ਚੱਲ ये गलियां बंद है, ये गलियां बंद है हैं? नंबर दे देना भला ਇਹਦਾ ਤਾਰਕ ਦਾ, ਸਮੋਲਵੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਟਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰ ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਦੌੜੀਏ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਗੱਲ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਬੜੇ 100 ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਫੱਟੇ ਕਿਤੇ ਗਿਨੇ ਚੁਨੇ ਫੱਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਗਿਨੇ ਚੁਨੇ ਫੱਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਾੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਲ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਹੈ। ठीक है आप 5000 मुझे भी दे ना, आप शटरिंग वाला हो ले आते 5000 को उसके फटे रख लेते हैं, हैं? 5000 को उसके फटे रख लेते हैं। फटे नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। ਚੱਲ ਯਾਰ ਚੱਲ ये हमारी बेइज्जती है। हाँ जी, इस तरह ही है बस ना। ਚੱਲ बस आज कर जाए ना, वो बंदा बेतबारा नहीं आएगा, आज कर जाए ना काम कर देगा। ते सरिया सुरिया पवा के। किस्मत या नसीब वाला फैसला बन गया ना। मिस्त्री साहब हमें फाइनल करके दे रहा है कि इस टाइम तक आपकी शटरिंग हो जाएगी ना। शटरिंग वाले से कोई बात हो रही है, अब दोबारा भी चीख के कह रही हैं कि शटरिंग कर दो, लेकिन शटरिंग का भी कोई नाम निशान नहीं है। आज का दिन है तो फिर अगेन देखा जाएगा। हम किसी और से भी करवा सकते हैं, लेकिन मसला ये हो गया कि हमने उसको एडवांस, जिससे पंजाबी में बीमा कहते हैं, बीमा कहते हैं, वो बयाना कहते हैं, वो उसको अदा कर दिया हुआ है। तकरीबन 30 से 40% उसको पैसे अदा कर दिए हैं। अब इस चीज़ में फंस चुके हैं कि हम अपनी ज़ुबान से नहीं मुकर सके। अगर उसको पैसे ना दिए होते फिर हम किसी से भी करवा सकते थे। और उसके अलावा भी हमारे पास 2-3 बंदे आए थे, वो कह रहे थे कि हमसे शटरिंग करवा लो, 1 घंटे में शटरिंग आपकी डन हो जाएगी। लेकिन फंस चुके हैं बहुत ही बुरे किस्म का। अभी जो भी है इंतज़ार करना पड़ेगा। एक तो मिस्त्री वाला काम ओके रहा, उन्होंने काम ज़बरदस्त ओके किया, लेकिन ठेका दिया हुआ था तो हमारा कोई काम नहीं था। हम शटलिंग वाले को ये कहते वो कहते, हमने मिस्त्री को कहना था, मिस्त्री ने फिर आगे उस बंदे को कहना था, क्योंकि ठेके वाला इंतजाम है। तो मिस्त्री फिर आगे कह रहा है ये वैसे बंदों में
डर डर के ना बात किसी हद तक कंप्लीट नहीं हो रही। अभी जो भी है इंतज़ार करना पड़ेगा, फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो भी हो जाए। अभी सिर्फ इंतज़ार है कि आज शटलिंग हो जाए, सही शटलिंग होगी, लेंटर डलेगा, फिर अंदर मिट्टी डलेगी तो फिर फिनिश होगा काम। ਨਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ हेलो कहना मैं करना वा हुणे फटे खड़न दे है ना ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਨਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਛੇਤੀ ਲਾ ਸ਼ਟਰ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन जब लास्ट क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ से जाकर मैं सो गया हुआ था, घर जाकर मैं सोया और तकरीबन 3 बजे वो सामने वाला मजदूर नहीं वो मुझे उठाने आया, उठ उठ जल्दी आ, उठ 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 उठ। मैं उठ के बाकी आया, मुझे था कि शटरिंग वाले रिक्शा लेकर आ गए हैं तो उन्होंने शटरिंग करनी शुरू कर दिया। तो मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, जाकर उनको चाय पानी पिलाता हूँ। जाके देखा तो हमारे सामने इधर कालू साहब और दूसरे सामने बंदा बैठा हुआ था। फिर उन्होंने कहा ये पढ़ाई वाले बंदे हैं जिन्होंने आपकी लेंटर की भराई करनी है, तो इनसे बात की हुई है, ऐसे वैसे मैंने बात की ली है, आप इसको सिर्फ बयाना दे दो। मैंने कहा लो जी भाई साहब। शटरिंग वाले का आता पता नहीं है, पता नहीं वो कब आए कैसे नहीं आए। तो बढ़ाई वाले को आपने पहले कह दिया हुआ है तो उसको बयाना दे दिया, लेकिन बढ़ाई वाले का कोई पता नहीं है। आज का सारा दिन गुजर चुका है, बहुत भागा दौड़ी किया है, इसको भी पता है, मिस्टर साहब के पीछे गया है, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं हो रही, कोई पता नहीं है। सारा दिन भी ज़ाया किया है उस शटलिंग के चक्कर में। तो लेकिन जो भी अब लोग भी बेफजूल जब बन गया है, आप देख लेना जैसा भी हो। तो आज का लोग मैं ये पे ख़त्म करता हूँ। मेरे को अपना इस वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में शेयर रखना, बहुत सारा प्यार, बी वॉच बी हेयर।